हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। एक आदमी है जो इस और इस लाइन की क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा है, मतलब जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट के ऊपर क्या है, वो आदमी खड़ा है। वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस, और इस लाइन के ऊपर वो पहुंचना चाहता है इन द लीस्ट टाइम, कम से कम समय के अंदर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके पाथ की कि वो कौन से पाथ से वो जाएगा जिससे उसे कम से कम समय लगे इस लाइन पे पहुंचने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में के अंदर क्या गिवन है वो समझो। सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन की क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा है। ये मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और इन दोनों लाइन की क्रॉसिंग के ऊपर यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है। मान लीजिए ये आदमी हो गया हमारा। हंसना मत, कहीं कमेंट करके बताओ सर इतना मस्त आदमी बना दिया आपने। ठीक है, इन दोनों की क्रॉसिंग के ऊपर, इस लाइन और इस लाइन की क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा है। पॉइंट हमें मिल जाएंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इनके क्रॉसिंग के पॉइंट आ जाएंगे। ये एक लाइन है 6x - 7y + 8 = 0। ये मान लिया कोई लाइन गई हुई है, उसको यहां से इस लाइन पे पहुंचना है लीस्ट टाइम के अंदर, कम से कम समय के अंदर। अब देखो यहां से वो यहां भी पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है, यहां भी पहुंच सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। लाइन तो पूरी है हमारे पास। तो शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए उसको, लीस्ट टाइम, कम से कम समय। कम से कम समय कब लगेगा, जब उसके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो शॉर्टेस्ट होगा। अगर मैं यहां पे देखूं ये शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है जो शॉर्टेस्ट होगा, जो इस लाइन के ऊपर जल्दी पहुंचाएगा 6x - 7y + 8 के ऊपर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फिगर आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है क्या है। सबसे पहले हम ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सी लाइन पे खड़ा है वो, 2x - 3y = -4, और क्या है 3x + 4y = 5। इन दोनों को सोल्व आउट करो, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलिए भाई जल्दी करते हैं, हम देखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई। x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। 3 × 2 = क्या हो गया 6x, माइनस में 3 × 3 = 9y = -12। 2 से मल्टीप्लाई करो 6x, प्लस में 8y = 5 × 2 = 10। सिंप्लीफाई कर लो इनको, दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लो। ये हो गए सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट। -8 और -9 क्या हो गया हमारा, -17y। -10 और -12 क्या हो गया, -22। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई भाई 22/17। y पॉइंट आ गया हमारे पास। अब y की वैल्यू को इनके अंदर पुट करने की बजाय आपको मैंने सिंपल सी बात बता रखी है, जब भी x और y की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाए तो क्या करो, अभी हमने x के कोफिशिएंट इक्वल किए थे, अब दोबारा इसको y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो। कैसे करेंगे, ऊपर वाली को 4 से कर दो, नीचे वाली को 3 से। देखो इसमें y के इक्वल करने हैं, y की यहां पे 3 है, ये y का 4 है। ऊपर वाली को 4 से कर दो, नीचे वाली को 3 से। देखो अब यहां पे करेंगे, ऊपर वाली को 4 से करेंगे तो 4 × 2 = क्या हो जाएगा 8x, -4 × 3 = 12y = -16। इसको 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9x, प्लस में 3 × 4 = 12y = 5 × 3 = 15। डायरेक्ट ऐड करेंगे इनको, कैंसल। 9 और 8 क्या हो गया 17x = 16 में से 15 गया तो -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/17 आ गया ना, बिल्कुल सिंपली। तो ये x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, -1/17 और 22/17। अब भाई ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, इस लाइन की, ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे, ध्यान लगाओ, जल्दी माइंड घुमाओ। कैसे करेंगे, देखो इस लाइन से मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं। m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इस लाइन की जो ये जिसके ऊपर पहुंचना है, इसकी स्लोप निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर तो नेगेटिव ऑफ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता चल गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकाल सकते आप, बिल्कुल इजीली निकाल लोगे। ठीक है, बस यही काम करना है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, स्लोप ऑफ
6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी स्लोप निकालनी है। तो कैसे निकलती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आना है। 7y को इस तरफ ले जाओ तो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x प्लस 8। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/7x प्लस में 8/7। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? 6/7। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गई यहां तक। तो अब हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए। इस वाली लाइन की स्लोप निकालनी है हमें। पॉइंट पता चल गए, इसकी स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन तो इजीली निकल जाएगी हमारी। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, नाम भी लिख लो इसका अगर दिल चाहे तो आपको। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे लिख लो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो कैसे हो जाएगी हमारी? माइनस का 1/m होगी, तो मतलब माइनस का 1/6/7। ऊपर जाएगा तो माइनस का 7/6। तो अब हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप, क्या स्लोप? माइनस का 7/6। एंड पॉइंट जो है हमारे वो क्या है? अभी हमने फाइंड आउट किए थे। एक तो माइनस का 1/17 और दूसरा जो था 22/17। इनसे इक्वेशन निकालनी है हमें। तो इक्वेशन कैसे निकलती है? y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट से। तो यहां पे क्या आ जाएगी? y माइनस वाई नोट की वैल्यू क्या है हमारी? 22/17 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? माइनस का 7/6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? x एज इट इज। एक्स नोट क्या है हमारा? माइनस का 1/17 है तो प्लस का 1/17। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अब यहां पे क्या करेंगे? इसको एलसीएम लेंगे। 17 एलसीएम ले लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा? 17y माइनस में 22 इज इक्वल टू माइनस का 7/6। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 17। तो यहां पे क्या आ गया? 17x प्लस में 1। अब यहां पे देखो ये भी 17 है, ये भी 17, कैंसिल आउट हो गया। 6 की मल्टीप्लाई इससे करो। 6 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 17 6 जा क्या होता है? 102y माइनस में 6 की 22 से करेंगे तो माइनस का 132 इज इक्वल टू -7 के अंदर मल्टीप्लाई करो। 17 7 जा क्या होता है? माइनस का 119x -7 की 1 से की तो माइनस का 7। x वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, विदाउट x वाली टर्म को एक तरफ। माइनस का 119x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 119x और यहां पे प्लस का 102y इज इक्वल टू -7 प्लस में 132। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहां तक। तो यहां पे इक्वेशन आ गई हमारे पास 119x प्लस में 102y इज इक्वल टू 132 में से 7 गया तो 125। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इस पाथ से उसको जाना पड़ेगा, तभी उसको क्या लगेगा? शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, मतलब स्मॉलेस्ट टाइम लगेगा। शॉर्टेस्ट पाथ ही ये होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन किस तरीके से करना था। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल ओवर जहां तक आप शेयर कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया पहुंचाने की ट्राई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।